लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला करेंगे। जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है लड़कों को या स्टूडेंट्स को, उसको आज हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग फॉर्मूला को, है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसमें हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। अपन जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग कोई टॉपिक लेते हैं, कोई फार्मूला लेते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, ठीक है, पी बाई बी। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस तो 3/4। अगर कोई मान के चलते हैं 3/4, तो क्या किया हम लोग, परपेंडिकुलर को 3 रखा, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। अब अपने पास तो हाइपोटेनस है नहीं, तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है हम लोग का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने प्यार से लिख रखा है। क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, इज इक्वल टू 25। तो हम लोग को हाइपोटेनस क्या मिल गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या मिल गया, 25, और उसके हिसाब से हाइपोटेनस क्या मिल गया, √25 दैट इज 5, ठीक है। अब 5 मिल जाने के बाद हम लोग को क्या पता चल गया कि हम लोग के पास हाइपोटेनस है 5, हाइपोटेनस है 5। ये एक लेंदी तो नहीं बोलेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं प्लस माइनस के चक्कर में, और यहाँ पे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार के ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेक्शन लाए हैं, ट्रिपलेट सेक्शन। ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट भी इसी पे बेस्ड है, बट हम लोग को पता करना होगा कि ये ट्रिपलेट है क्या, वो देख लेते हैं। ट्रिपलेट का सेशन है। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट सारा लिख रखा है। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं या आए हुए हैं, ठीक है, जितने भी सेशन और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब इसी पे बेस्ड है, इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा सेक्शन इसी पे काम करना है। ये रहा ट्रिपलेट का पहला सेक्शन, 3, 4 और 5। ये एकदम कंफर्म है कि अगर 3, 4 है किसी क्वेश्चन में तो उसका ट्रिपलेट 5 ही होगा, डैम श्योर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 3, 4 उसका ट्रिपलेट 5, या 3, 5 उसका ट्रिपलेट होगा 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसको एक्वायर करेंगे। एक ये हो गया, हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे, अगर मेरे पास समय बचा तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अदरवाइज ट्रिपलेट को पहले देख लेते हैं। 1 और 2 इसका ट्रिपलेट होगा √3। अब कैसे होगा ये भी प्रूफ करना होगा, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। ये सब प्रूफ हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, बट अगर इसको हम लोग याद रखते हैं तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, sin थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1/2 आ गया, 1 और 2 आ गया, तो हम जहां तक हम लोग जानते हैं इसका ट्रिपलेट क्या होना चाहिए, √3, ठीक है। हम लोग को पता है कि इसका ट्रिपलेट होना चाहिए √3। अब sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा। तो sin थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, हाइपोटेनस क्या हो गया 2, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा √3, डायरेक्ट बेस इज इक्वल टू √3 अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट। अगर आप लोग को ट्रिपलेट पता है या आपको ये ट्रिपलेट याद है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसको रट लो, क्वेश्चन बनाते बनाते ये खुद माइंड में सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम से प्लस माइनस करते समय जो गलती हो रहा था वो गलती नहीं होगा। तो अब चॉइस आप लोग का है, या तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से चलो या तो इस ट्रिपलेट को याद कर लो। मेरे तरफ से एकदम क्लियर है कि मेरा यही कहना है कि वैसे भी हम लोग के जो पेपर होने वाले हैं वो हैं क्या, ऑब्जेक्टिव पेपर। हम लोग को टाइम वैसे भी कम चाहिए, टाइम कम से कम लगे, तो टाइम कम से कम लगने के लिए हम लोग को ट्रिपलेट याद करना होगा। ये इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये मैंने बताया। अब देखो इसको प्रूव कर देता हूं मैं कि √3 क्यों आ रहा है 1 और 2, ओके। 1 और 2 रखने पे √3 क्यों आ रहा है।
हम लोग के पास क्या है, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस है 2, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, बेस का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपने पास है 2, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अपन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का 1, ये रहा बेस का स्क्वायर, 1 को इधर भेजते हैं तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, तो बेस स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 3, प्रूव हो गया कि अंडर रूट 3 आ गया। इसी तरह जितना भी ट्रिपलेट है सब प्रूव हो जाएगा और सब ऐसा ही आएगा, और आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं अगले सेशन में लूंगा, उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और ये ट्रिपलेट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे वाले फॉर्मूला पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले हम लोग इस ट्रिपलेट वाले सेशन को उड़ाएं और कुछ और सेक्शन को देखें। हाँ, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे हम लोग 3 फॉर्मूला को निकाल सकते हैं जनरली। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा लेना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा, ये 1 2 3, एक ही क्वेश्चन से 3 फॉर्मूला। इवन और हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आ रहा है कुछ क्वेश्चन, इसके बाद आ रहा है कुछ फॉर्मूला। ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जनरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन है हम लोग के एनसीईआरटी बुक में, वो देख लो कितना सिंपल है ये। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कुछ नहीं करना है, 9 को कॉमन निकाल लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखा हुआ है 1, सिंपली 1, 9 इंटू 1 दैट इज 9, आंसर। कुछ भी नहीं है, अगर फॉर्मूला याद हो रहा है तो सब कुछ इजी होगा। तो ये सेशन उसी के लिए है, फॉर्मूला के लिए। और एक सेक्शन यही है, ये ट्रिपलेट खत्म करो, ये 3 फॉर्मूला को क्लियर करो। एक हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। ये 3 फॉर्मूला अपन याद करेंगे और सब कुछ निपट जाएगा। अभी हम लोग को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉसिक थीटा। ये तो सबको पता है और इतना तो पता होना ही है, और नहीं पता है तो अभी जान लो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और एक क्या होता है कि टेन थीटा को अपन कैसे लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। इसका उल्टा कर दो तो कॉट थीटा। ठीक है, अभी अपन जानना चाहते हैं, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग डिग्री भूल जाते हैं, डिग्री तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बोल रहा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये चार्ट याद रखना है, सिर्फ साइन कॉस और टेन को याद रखना है। साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का टेन का उल्टा होता है कॉट। इन तीनों को याद रखना है, और इन तीनों को याद रखने का एक अच्छा तरीका ये भी है, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। कॉस में यही रिवर्स हो जाता है, सिर्फ इसी को रिवर्स लिख दो, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। दैट्स इट। और जब अपन टेन को निकालेंगे तो इन दोनों का डिवाइड कर दो, जैसे मैंने बताया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कोई एग्जांपल ले ही लेते हैं, टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। जिसको भी पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसको जब हम लोग ये देखेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो उल्टा हो जाता है, ये
2 कट गया, आंसर क्या है √3। ये देखो tan 60 डिग्री √3, डन, कुछ भी नहीं है। और इसमें फॉर्मूला सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी जेन्युइनली पूछा जा रहा है। वो क्या है, वो क्या है, वो है साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो मैंने यहाँ ऊपर पहले से लिख रखा है। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया रहा है, मेंशन किया रहा है कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ये साइन का लिखे या कॉस का लिखे, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये पूछ क्या रहा है। अगर बोला कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और ये रहा मिनिमम वैल्यू, और ये रहा मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, ये मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और बन चुके हैं, वो आप लोग देखना आगे। फिर कॉस थीटा, इसी का क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, अगर अपन देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री। और जनरली अगर ये वैल्यू ना दिया रहे, और पूछ दे कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो मिनिमम वैल्यू इसका होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है 1। ये याद रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।